सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। शुरू करो प्रभु जी। जी माता जी। गौर आरती। कि बजयो जयो गौरा चंदे, आरती के शोभा। कि बजयो जयो गौरा चंदे, आरती के शोभा। जानवी तटवनी जगमन लोभा। जानवी तटवनी जगमन लोभा। कि बदखी इन नीताय चान, बामी गदाधर कि बदखी नीताय चान, बामी गदाधर। निकटे अद्वैत श्रीनि वासी छत्रधार। निकटे अद्वैत श्रीनि वासी छत्रधार। कि बेबुशी अच्छे गौरा चंदे, रत्न सिंहासन। कि बेबुशी अच्छे गौरा चंदे, रत्न सिंहासन। आरती कौरीन ब्रह्मा आदिदेव गाने, आरती कौरीन ब्रह्मा आदिदेव गाने। कि नर हरि आदि करी चामर झूलाय। कि नर हरि आदि करी चामर झूलाय। संजय मुकुंद वासु घोषयादि गाय। संजय मुकुंद वासु घोषयादि गाय। कि शंख बाजे घंटा बाजे, बाजे करताल। कि शंख बाजे घंटा बाजे, बाजे करताल। मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। कि बहु कोटि चंद्रजिनी बदन उज्ज्वल। कि बहु कोटि
कोटि चंद्रजिनी बदन उज्ज्वल जलदिशि बनमाला करि झलमाला जलदिशि बनमाला करि झलमाला शिव शिव शुक नारद प्रेमी गद गद शिव शिव शुक यही हुन्ना नारद प्रेमी गद गद भक्ति विनोद देखी लगी तो नारायण सानु गौर संपद भक्ति विनोद नेपाली हो के नेपाली भन्नु कि के गौर भन्नु संपद कि बजयो जयो गौराचंदी आरती के शोभा अरे पक्की पाएको हुन्छ कि धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण सावित्रालाई चेकअप गराउँछ कि होस् पनि आरती शोभा जग जनमन लोभा गौरंगी आरती शोभा जग जनमन शोभा गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई गली बहुत बोल सुंदर माता माता जी जी, हरि बोल बहुत सुंदर धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु जी को दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी, श्री को दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पूजा माता जी इनका अर्थ भी बोल दीजिएगा अनुवाद हिंदी का। जी प्रभु जी। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर आरती की जय हो जय हो। यह गौर आरती गंगा तट पर स्थित एक कुंज में हो रही है तथा संसार के समस्त जीवों को आकर्षित कर रही है। उनके दाहिनी ओर नित्यानंद प्रभु हैं तथा बाईं ओर श्री गदाधर हैं। चैतन्य महाप्रभु के दोनों ओर श्री अद्वैत प्रभु तथा श्रीवास प्रभु उनके मस्तक के ऊपर छत्र लिए हुए खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं तथा ब्रह्मा जी उनकी आरती कर रहे हैं। अन्य देवतागण भी उपस्थित हैं। चैतन्य महाप्रभु के अन्य पार्षद जैसे नरहरि आदि चमर डुला रहे हैं तथा मुकुंद एवं वासुघोष जो कुशल गायक हैं कीर्तन कर रहे हैं। शंख करताल तथा मृदंग की मधुर ध्वनि सुनने में अत्यंत प्रिय लग रही है। चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल करोड़ों चंद्रमा की भांति उद्भासित हो चमक रहा है तथा उनकी वन कुसुमों की माला भी चमक रही है। महादेव श्री शुकदेव गोस्वामी तथा नारद मुनि के कंठ प्रेममय दिव्य आवेग से अवरुद्ध हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तनिक चैतन्य महाप्रभु का वैभव तो देखो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा
दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरि भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा जी। अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, अगर आपको थोड़ी तकलीफ है तो हम आज भजन क्रिया कर लेते हैं, आप आराम कर लीजिएगा। जी, आप अनाउंसमेंट कीजिए, मैं प्रयास करता हूँ। अनाउंसमेंट कोई खास नहीं है गुरु जी, हम सब भक्तों के लिए और खासकर हमारे गुरु जी के लिए, क्योंकि गुरु जी के कल 2 दांत निकाले गए हैं और उनका जख्म भरने पे भी 4 दिन लगेंगे जैसे डॉक्टर ने कहा है, और उन्हें सिर्फ तरल पदार्थ खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है और ज्यादा ना बोलने के लिए भी कहा है कि आप तेज ना बोलें। तो 15 दिन बाद इनके दांतों की दोबारा ब्रीजिंग होगी, उसके बाद गुरु जी का इलाज पूरा होगा। तो हम आदरणीय और पूज्य गुरु जी के लिए और समस्त भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, श्री परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त व्यासाचार्य और सब भक्तों के चरणों में गुरु जी के लिए प्रार्थना करने की कामना करते हैं। कृपया गुरु जी के लिए 3 बार महामंत्र का उच्चारण कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा
तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जी, आज किसका टर्न था बताने का? सुजाता महापात्र माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी, सभी भक्त के दंड प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञान देना चला जाओ कठिन मर्जन श्री गुरुदेव नमः। अच्छा कल्प तिरुविद्य कृपा सब लोग अपने सिंधु कैमरा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में मेरे निवेदन है कि मेरे कोई भूल, मेरे तो भूल हो गई और सारी भूल को नया भक्त समझते मुझे माफ कर देना। हरे कृष्णा। हाँ गुरुजी, आप पहले अध्याय का थोड़ा आलोचना करते हुए बोले कि जब हरिदास ठाकुर को जेल में कैद किया गया है, वो वहाँ पर भी जो सारे कैदी थे उनको देख के हरे कृष्ण महामंत्र का भी उच्चारण कर रहे थे वहाँ पर जेल में। और ये देख के हरिदास ने बोले कि आप जिस परिस्थिति में हो वैसे ही रहो। ये बात सुन के सारे कैदी ने नाराज हो गए थे, समझ नहीं पाए। और गुरु हरिदास ने फिर से उनको बोले कि आप जिस परिस्थिति में हरिनाम का ले रहे हो ऐसे ही लेते रहो। और वहाँ से नवाब के कहने पर ये काजी ने हरिदास ठाकुर को नवाब के सामने उपस्थापन किया। और हरिदास ठाकुर ने वहाँ पर दरबार में एक बड़ा प्रवचन दिया कि भगवान तो हिंदू नहीं, भगवान हिंदू या मुस्लिम नहीं है, वो उनके कोई जात पात से भी ताल्लुक नहीं रहता है। भगवान तो भगवान ही है और केवल मानव ने इनको अलग अलग प्रकार से समझते हैं। ये सुनकर नवाब बहुत खुश हो गए थे कि ये सच में ये अल्लाह का बंदा है। तो बट ये जो काजी ने ये सुन गुस्सा हो गया था, क्योंकि ये बोले कि इनको दंड देना चाहिए, ये मुस्लिम होकर भी हिंदू देवता का नाम लेता है। इससे इसलिए बोला कि तुम ये काजी का सारे बात नवाब हुसैन शाह ने सुन रहे थे, इसलिए वो बोले कि तुम अल्लाह का नाम ले लो। ऐसे तो भगवान मुस्लिम नहीं कि हिंदू नहीं है, तुम ये अल्लाह का नाम ले लो, सारे लोग खुश हो जाएंगे। हमारे इधर विरासत में सारे मुस्लिम खुश हो जाएंगे। इससे नहीं यदि तुम नहीं लगे मुस्लिम धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे तो काजी तुम्हें बहुत दंड देगा और मार देगा। फिर दंड के भय से आगे में तुम दंड के भय से मुस्लिम धर्म को फिर स्वीकार करना पड़ेगा। ये सुनकर हरिदास ने बोले कि भगवान की जैसे इच्छा है वैसे होगा, जीवात्मा कुछ भी नहीं करेगा। भगवान तो जीव के कर्मों के फल के अनुसार उसे अच्छा या बुरा फल देते हैं। अज्ञानी जीव व्यर्थ में ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, नियंत्रक हूँ। जीव केवल माध्यम है। भगवान की यदि इच्छा है मुझे मारने के लिए, दंड देने के लिए, तो ये मुझे स्वीकार है दंड देना। मैं मुस्लिम धर्म को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ एक प्रश्न आया था कि आपने पूछे थे कि हरिदास क्यों दंड पाता है। इधर साधना माता जी और दीप्ति माता जी के आंसर को स्वीकार करते हुए आपने कहा कि ये दो चीज के लिए ये दंड पाता है कि मुस्लिम धर्म को ये स्वीकार नहीं करता है और इधर हिंदू देवता का नाम लेते हैं। हरिदास ठाकुर ने बोले कि यदि तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो फिर दे सकते हो, मैं मुसलमान धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे चाहे 1 करोड़ खंड क्यों ना कर दो, ये मेरे शरीर का हर खंड को भी आप हाथ में लेंगे तो ये भी हरि नाम का उच्चारण, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा, करते हुए सुनेगा। तो सारे ओके, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर रुक बात है। जाओ, धन्यवाद। बोल माता जी, हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बोल माता हरि जी, बोल माता बहुत जी, अच्छा बहुत आपने सुंदर। बताया, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। हरि बोल, बहुत अच्छा बताया माता जी। हरि हरि तो कृष्ण। आगे बढ़ते हैं।
रखो। तो कहाँ पर रुके थे हम लास्ट टाइम? कल वो नदी से निकल के फिर उसी गाँव में आते हैं। जी, गंगा में फेंक देते हरिदास ठाकुर है वह। हाँ, जी, गंगा नदी में फेंक देते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेक्शन रहेगा, क्योंकि ऐसा चमत्कार हुआ है कि यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर की जो गंगा में बहते हुए जा रहे थे और कृष्ण प्रेम में डूब गए थे हरिदास ठाकुर, और जब उनकी बाह्य चेतना जागृत हो गई तो वह परम आनंदित होते हुए गंगा के तट पर आ गए। वहां से उच्च स्वर में हरिनाम करते करते वे फुलिया गांव में आ गए, वापस उसी गांव में। अब उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, बल्कि उनके शरीर से पहले से भी अधिक तेज निकलने लगा। कौन मुझे बताएगा कि हरिदास ठाकुर के शरीर पर एक भी घाव क्यों नहीं था? फिंगर को रेज कीजिए। हालांकि 22 बाजार में कोड़ों से पीटा गया था, लेकिन एक भी घाव नहीं है। जी जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। आपके चरणों में दंडवत करना। गुरुदेव उनको जो मारा गया था कोड़ों से, तो वो सारे सारा जो उनका था वो जरा भगवान ने ले लिया था। भगवान के वो मतलब शरीर पे वो उसका निशान था, तो उनको दर्द का अनुभव नहीं हुआ कुछ भी, मतलब कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। और वो भगवान के दिव्य प्रेम में मतलब वो पूरी तरह वो थे ना, तो इसीलिए वो मतलब उसको चेहरे पे भी बहुत तेज था, मतलब क्योंकि वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। बहुत महान शुद्ध भक्त थे भगवान के, और उनको जो भी मतलब कष्ट दिया गया तो वो भगवान ने खुद अपने ऊपर ले लिया था, इसीलिए उनको कोई भी पीड़ा महसूस नहीं हुई, दर्द नहीं महसूस हुआ। गुरुदेव मुझे तो यही समझ में आया, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। दंडवत प्रणाम। जी, अशोक चावला प्रभु, आप बताइए। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, शुद्ध भक्त का सारे दुख भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी के सारे जो उनको वो पड़ी थी शरीर पे बाहर मार पड़ी थी, उन्होंने वो अपने ऊपर ले ली है। और शुद्ध भक्त को जी ओके, शुद्ध भक्त तो जी महाप्रकाश लीला जब होती है, मैंने बताया था आपको, महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु सिंहासन पर बैठते हैं ऐसे, और सबको बुलाते हैं कि आइए, है ना। तो उस समय वो हरिदास ठाकुर को बुलाते, हरिदास आओ यहाँ पर। हरिदास ठाकुर वहां पर आते हैं और फिर कहते हैं कि हरिदास, जब तुमको 22 बाजार में पीटा जा रहा था, ये जल्लाद तो तुमको कोड़े से पीट रहे थे, उस समय पता है वो घाव कौन, क्यों तुमको तकलीफ नहीं हुई? तो क्योंकि वो सारे जो घाव है ना, ये मैं खुद झेल रहा था। और सबके सामने चैतन्य महाप्रभु अपना पीठ दिखाते हैं, अपना उत्तरिया निकालते हैं, और जैसे उत्तरिया निकालते हैं तो जो कोड़ों के निशान होते हैं ना, ये सबको दिखाई देते हैं। हरिदास ठाकुर जब देखता है तो हरिदास ठाकुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरिदास ठाकुर इतना हृदय में ग्लानि होती है कि प्रभु आपने ये सारे घाव आपने सहन किए मेरे लिए। तो हरिदास ठाकुर इतना सोचकर ही मूर्छित हो जाते हैं वहां पर। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है
हरिदास ठाकुर को घाव क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो हरि नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरि नाम और भगवान चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं एक ही है, अलग नहीं है। तो जब हरि नाम ले रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु उधर ही उपस्थित थे। जल्लाद पीट रहे थे, जोर से पीट रहे थे। आपको पता है क्या, एक भी कोड़ों की मार इतनी भयानक होती है ना, पूरा जो चमड़ी होती है ना, चमड़ी उसको हिला देती है, वो अंदर तक उसका दर्द चला जाता है। और ऐसा लगता है ना, जैसे अगर मुझे याद है कि बचपन में हम क्या बोलते हैं उसको याद आया अचानक, वो पता है वो अगर बैठना है तो कुछ बोलते हैं, उठना है तो कुछ बोलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना, आपको याद होगा उसको, है ना। मैं भूल गया उस शब्द को। तो और आपको पता है ना, हम स्कूल में खेलते थे, तो अगर आपने नहीं बोला है तो पीछे से कोई व्यक्ति आता था, बच्चा, और उसको जोर से गुद्दा मारता था पीठ में। और खो वो खो हमको भी याद है कि, हाँ नहीं, खो खो नहीं, खो वो खो गेम नहीं रहता है वो, नहीं खो खो नहीं रहता है वो, उसको कुछ तो ऐसा, वो एक्चुअली वो तो नहीं उसको ठीक है जो भी है। तो उसमें इतना दर्द होता था, पीठ में मारने से बहुत दर्द होता था। तो अगर कोड़ों के मार अगर किसी ने, है ना, किए है, तो बहुत वह दर्दनाक होता है ना, दर्दनाक होता है। तो हम बचपन में हमको याद है कि हमारे पिताजी, अगर हम होमवर्क नहीं करते थे तो पिताजी शाम को आते थे और माँ सारा कंप्लेंट करती थी, और फिर इतना वो गुस्से में होते थे। और कैसे मारते थे वो, तो वो बेल्ट निकालते थे पैंट का, और उससे पिटाई होती थी। और कभी कभी इतना गुस्सा होते हैं वो कि बहुत जोर से पड़ने के बाद उसका बेल्ट का निशान ऐसे हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर आता था, है ना। तो इतना मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहुत भयानक होता है कोड़ों का मार, उससे भी भयानक कोड़ों का मार होता है। तो जी, तो ये सब है। आ, एक भी घाव नहीं था, बल्कि उनके शरीर से पहले से भी अधिक तेज निकल गया। उन्हें जीवित देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सबको आश्चर्य लगा कि हरिदास ठाकुर को सबके सामने ऊंचाई से गंगा में फेंक दिया गया था। और सबको लगा था कि अभी हरिदास मर गए। लेकिन जंगल में आग की भांति चारों ओर यह समाचार फैलने लगा, हरिदास जीवित है, हरिदास जीवित है, हरिदास ठाकुर जीवित है। यवनों के हाथों मरे जाने पर भी, गंगा में फेंके दिए जाने पर भी हरिदास ठाकुर जीवित है। उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर सभी यवनों के हृदय से उनके प्रति हिंसा करने की भावना दूर हो गई, है ना। क्यों दूर हो गई? क्योंकि ये अल्लाह का नेक बंदा है। क्योंकि उसमें मुसलमान भाषा में यही बोलते हैं, अल्लाह का नेक बंदा है। बंदा मतलब भक्त, है ना, नेक मतलब ईमानदार, अल्लाह मतलब कृष्ण। तो इस तरीके से यवनों के हृदय में भी हरिदास ठाकुर के प्रति उच्च कोटि की भावना का निर्माण हुआ, और सभी के मन का मैल दूर हो गया। उन्हें मुक्त पुरुष समझकर जिस किसी ने पूज्य बुद्धि से उनके चरणों में विनीत भाव से प्रणाम किया, उनका भवबंधन दूर हो गया। देखिए, है ना, एक ने मुझे सवाल पूछा था, है ना, अब आप भी थे उस समय, कि केवल भगवान के भक्त के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है क्या, भक्ति प्राप्त होती है? होती है, लेकिन निंदा कौन सी बुद्धि? पूजा करने की बुद्धि होनी चाहिए उनकी, है ना। उनके चरणों में विनीत भाव से प्रणाम करने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके भगवान कृपा देते हैं। नहीं तो दुर्योधन, शिशुपाल, कंस, हिरण्यकश्यपु, ये सब भगवान को देखते थे हमेशा, लेकिन भगवान के भक्तों को भी देखते थे, युधिष्ठिर महाराज, पांडव, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त कर सके।
हरिदास ठाकुर के जीवित होने का संवाद जब बादशाह के पास पहुंचा तो वे दौड़ दौड़ आए तथा श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कहने लगे, वास्तव में आप महापीर है। अभी मुसलमान में ये एक शब्द आता है महापीर। महापीर मतलब सिद्ध पुरुष। अगर आपने कुरान पढ़ी होगी, है ना, तो मैंने एक बार कुरान पढ़ने को लिया था। मैं जब जहाज में था तो वहां पर एक मुसलमान भक्त था अल्लाह का, तो मैं उससे मांगा कि मुझे कुरान दे दो जरा पढ़ने को। तो मैंने कहा तुम मेरा भगवत गीता पढ़ो, मैं आपका कुरान पढ़ता हूँ। तो मैं उधर कुरान इसलिए पढ़ने लगा मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी थी कि क्या है इसके अंदर, जरा देखूं। तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, 10-15 ही पेज पढ़े, क्योंकि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या है करके, क्योंकि वो थोड़ा सा उर्दू भाषा के प्रयोग थे उसमें। तो ये एक शब्द तब मैंने पढ़ा था, महापीर। महापीर मतलब सिद्ध पुरुष। योगी और ज्ञानी तो केवल मुख से ही बोलते हैं कि वे सिद्ध पुरुष है, किंतु आप तो वास्तव में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कृपा कर आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। आपके लिए तो शत्रु और मित्र सभी समान हैं। तो बादशाह भी चरणों में गिर गया, भी है ना, बादशाह चरणों में गिर गया। तो इस तरीके से जब बादशाह चरणों में गिर गया, है ना, तो फिर सारे मुसलमानों ने देख लिया कि हरिदास ठाकुर है, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। और कहा कि मेरे भयंकर अपराध से आप मुझे क्षमा कीजिए, और आपका दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। आपके पहचानने की शक्ति तो त्रिभुवन में किसी की भी नहीं है, फिर भी मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ। मैं सबको डरता हूँ, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे को मैंने सताया है, तो आप मुझे क्षमा कीजिए, नहीं तो अल्लाह मुझे जन्नत नहीं देंगे। तो इस तरीके से वो बादशाह मुसलमान की भाषा में बोलने लगा। जन्नत मतलब स्वर्ग, जहन्नुम मतलब नरक। तो मुसलमान में भी होता है, लेकिन वो वहां तक ही होता है, स्वर्ग लोक नरक लोक। और मुसलमान है ये धर्म नहीं है, ये कोई एक नास्तिक का ही एक प्रचार ये है, क्योंकि असली धर्म कभी ये नहीं सिखाता है कि आप हिंसा करो, है ना, आप बकरे को काट के खाओ, या आप एक औरत से भी ज्यादा औरत पर से शादी करो। तो ये कभी धर्म नहीं बोलता है। तो इसलिए ये मुसलमान अभी जो है ये गलत धर्म है। और मोहम्मद पैगंबर ने भी जब इसका प्रचार प्रसार किया था, उस समय परिस्थिति काफी अलग थी। और जहाँ पर मक्का मदीना है वहां पर शिवलिंग है, अभी भी सबसे बड़ा शिवलिंग मक्का मदीना है। तो उसके वहां पर फेरे लगाए जाते हैं, और उससे उनका जो भी है सिद्धि मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं पूरी होती है। तो मुसलमान ये कोई धर्म नहीं है, ये एक मनोकल्पित एक भावना है ना। तो इससे कोई ना जन्नत जाएगा ना जहन्नुम जाएगा। ओके, तो ये मुसलमान धर्म कैसे आया, ये एक बार मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक लेक्चर उसमें दे दूंगा, तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये मुसलमान धर्म आया। तो जो भी है, तो इस तरीके से बादशाह ने कहा कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं तुच्छ मनुष्य हूँ, मेरे से भयंकर अपराध हो गया है। अब आप गंगा के तट अथवा निर्जन गुफा में कहीं भी आपकी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं, मैं आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरे को आप क्षमा कीजिए। देखिए, क्या हरिदास ठाकुर उनको क्षमा नहीं करेंगे? हरिदास ठाकुर उनको क्षमा नहीं करेंगे? करेंगे, है ना, क्योंकि भगवान का भक्त बहुत दयालु होता है, किसी को भी क्षमा करता है वो। लेकिन अगर कोई छल कपट से आया होगा, है ना, तो हरिदास ठाकुर भले ही उसको क्षमा करेगी, लेकिन भगवान की शक्ति उसको क्षमा करेगी क्या? वो नहीं करेगी, दंडित करेगी उसको। इसके लिए छल कपट है,
ये भगवान के भक्तों से नहीं चल सकता। तो वैष्णव ठाकुर की कैसी अद्भुत महिमा है ना। तो अभी हुआ कि देखो, बादशाह और अन्य मुसलमानों पर हरिदास ठाकुर ने कृपा करके उच्च स्वर से हरिनाम करते हुए फुलिया में ब्राह्मणों की सभा में उपस्थित हुए। और फिर कोई कोई नामधारी ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को पहले शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, किंतु अब उनकी अलौकिक शक्ति की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उन्हें शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार किया और वो जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। और हरिनाम कीर्तन सुनकर हरिदास ठाकुर आनंद से नृत्य करने लगे। उनके आंखों से अश्रु आने लगे, मूर्छा, ओंकार, अष्टसात्विक भाव दिखाई देने लगे। आपको पता है, जब भगवान का जो प्रेम हमारे अंदर भर जाता है ना, तो आंखों से आंसू आना, शरीर पे रोमांच होना, और फिर कंठ गदगदित होना, और फिर मूर्छित होना। कितने लोगों का ऐसा हुआ है जब आप कोई कीर्तन सुने हैं? हाँ, थोड़े समय के लिए बोल रहा हूँ, फिंगर को रेज कीजिए अगर किसी का ऐसा हुआ होगा, कथा सुन के या फिर धाम में जाके, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, या फिर भगवान का दर्शन करके, या भक्तों का दर्शन करके, या ये सोच कर कि मैं कितना अयोग्य हूँ लेकिन मेरे पे कृपा हो गई। जी, ओके जी। तो कम से कम 42 है। ओके, अच्छा है जी। 56 जी, अच्छा है जी। तो एक बार मैं आपको शिल प्रभुपाद जी का पास टाइम सुनाता हूँ। शिल प्रभुपाद जी एक बार व्यासासन पर बैठे थे और वो जय राधा माधव गा रहे थे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। ऐसा गा रहे थे वो, और गाते गाते उनके आंखों से आंसू आने लगे अचानक, और सारे शिष्य देखने लगे ये क्या हो रहा है। और तुरंत शिला प्रभुपाद ने अपने आंसू ऐसे पोंछ लिए और नॉर्मल हो गए। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि शिला प्रभुपाद जी के शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ रहे थे उस समय, है ना, वो भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन शिला प्रभुपाद ने उस भाव को क्यों छिपाया सबके सामने? ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि क्यों उन्होंने छिपाया इसको, हालांकि वो सबके सामने कह सकते थे। जी, फिंगर को रेस कीजिए जी। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। ये कुछ ऐसे भाव होते हैं कि हम दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते, ये हमारे अंदरूनी भाव होते हैं कि हम इसको महसूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट वैशाली थापा। जब भी या फिर वो भगवान के पास टाइम को याद करते हैं या वो बताते हैं तो उन्हें बताते हैं, लेकिन उन्हें भाव को करना होता, बढ़ा होता, उस भाव को कंट्रोल में रख के जो वो चीज कर रहे हैं, जैसे कि या पास टाइम को याद कर रहे हैं, उन्हें उस चीज को इम्पोर्टेंट और भाव। ओके, आपका आवाज थोड़ा कट कट करके आ रहा है जी। नेक्स्ट नेहा तिवारी।
गुरुजी, आपने एक बार बताए थे कि मतलब प्रभुपाद जी ने ये सारे भाव इसलिए छुपाए क्योंकि सब उनको देख के फिर मतलब सबको भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ, तो कभी किसी को रियल में हो रहा है और कभी कोई देखा देखी में कि ऐसा करना चाहिए करके सभी कोई ऐसा करना शुरू कर देंगे करके वो ये सारी चीजों में मतलब अपने भाव को कंट्रोल में रखते थे क्योंकि वो ही आइडल हैं और उनको वो उनका भले वो शुद्ध है तो रियल भाव हो सकता है और बाकी भक्त मतलब कई बार कुछ बनावटी और फिर ये सब ड्रामा शुरू ना हो जाए जी करके वो इसको कंट्रोल में ओके। रखते थे। जी जी जी, तो नेहा तिवारी ने सही जवाब दिया है कि अगर शिला प्रभुपाद अगर इस तरह से प्रदर्शन करते थे, हालांकि उनके वो शुद्ध भाव थे, लेकिन हमको सहजिया नहीं बनना है ना। सहजिया मतलब जैसे अगर आप वृंदावन जाओगे तो निधि वन में, वाकिफ निधि वन में ज्यादा होता है। निधि वन में आपको कई सारे लेडीज दिखेंगे, जेंट्स भी दिखेंगे जो गोपियों का वस्त्र पहनते हैं और राधे 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 ऐसे बोलते हुए आंखों से आंसू आएंगे उनके, है ना। और बाद में आप उन्हीं को देखोगे कि चाय भी पी रहे हैं, है ना, और ये लेट भी उठते हैं। तो इसलिए सहजिया ये भाव हमको शिला प्रभुपाद जी को सिखाना नहीं था, नहीं तो कल फिर बहुत लोगों का लाइन लग जाता था ना, जय राधा माधव बोलते हुए आंखों से आंसू आना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने उस भाव को छिपाया। ओके, तो जी, हरिदास ठाकुर इस तरीके से शांत होकर बैठ गए, अचानक भूमि पर गिर पड़े और सारे ब्राह्मण देखकर आनंदित हो गए और कुछ क्षण पश्चात हरिदास ठाकुर शांत होकर बैठ गए और सारे ब्राह्मण भी उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। हरिदास ठाकुर ने अपने आप को दीनता पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मणगण, मुझे दंड मिला, उसके लिए आप दुखी मत होना। वास्तव में यह दंड मुझे मेरे अपराध के कारण ही मिला। मैंने जो भगवान की निंदा सुनकर भयंकर अपराध किया था, भगवान ने मुझे उसी का ही फल दिया है। ये तो भगवान की विशेष कृपा है कि मुझे थोड़ा दंड देकर ही क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान की निंदा सुनने का फल तो कुंभिपाक नरक है। तो इसलिए निंदा हमको बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए, है ना। किसी वैष्णव का, आध्यात्मिक गुरु का और भगवान का निंदा सुनना ये सबसे बड़ा अपराध है। एक तो हमें कान बंद करना चाहिए या तो वहां से हमको पलायन करना चाहिए, है ना। निंदा सुनना ये भयंकर अपराध है, खास करके इसके लिए हमारा पहला नाम अपराध कौन सा है? हमारा पहला नाम अपराध है कि जिन्होंने अपने को समर्पित किया है ना, ऐसे वैष्णव की निंदा करना, निंदा सुनना, ये भयंकर अपराध है, सबसे पहला अपराध है। तो अगर कोई हमारे घर में ही कोई अपराध करता है, निंदा करता है आपके सामने, तो क्या करे फिर? तो आप उनको कह सकते हैं कि आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए, नहीं तो मुझे यहाँ से थोड़े समय के लिए जाना होगा, या फिर आप अपने कान बंद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अपराध है, घोर अपराध है। तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर द्वारा कहे गए वचनों का फिर सबको लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे थे हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जब वह नवाब हुसैन शाह के दरबार में थे तो चांद काजी है और नवाब हुसैन है, ये सब निंदा कर रहे थे हरि नाम की, और हरि नाम की निंदा सुनने का फल उनको ये मिला कि 22 बाजार में उनको पीटा जा रहा था। तो हरिदास ठाकुर ने ये नहीं सोचा कि मैं हरि नाम जप करने से मुझे सजा दी गई है। हरिदास ठाकुर ने ये सोचा कि मैंने निंदात्मक वचनों को सुना है, इसलिए मुझे सजा मिलना ये भगवान का ही प्रयोजन है। तो इसलिए हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव है ना, ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त होते हैं, है ना। तो इनकी सोच होती है, वो इतनी विनम्रता रहती है उस सोच में कि भगवान उस विनम्रता से बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस तरीके से
विष्णु और वैष्णव की निंदा श्रवण करने जो मूढ़मती अगर सुनता है तो वो सबसे बड़ा महान अपराध है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की निंदा श्रवण करके जो पाषंडी उसका विरोध नहीं करता, उसे मरने के बाद कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। तो इसलिए जो काजी था, है ना, अभी काजी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, जिसने ये सब षड्यंत्र रचा था। तो काजी का पूरा जो खानदान था, कुल था, पूरा लुट गया। वो स्वयं रास्ते पर आ गया, है ना। और बादशाह ने काजी को कहा कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ। तो काजी को गांव से भ्रष्ट किया गया और बहुत बड़ा अपराध उससे हो गया। तो इसलिए हम जो चैतन्य शिष्टाष्टकम गाते हैं, उसमें पहले श्लोक में एक शब्द आता है, पता है, आप रोज गाते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदीवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस श्लोक के आखिरी 3 शब्द कौन से हैं? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन आंदोलन की हमेशा विजय होती है, हमेशा। आपको लगता है कि पराजय हो रही है, ये शुरुआत में आपको दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह विजय होती। आखिर कौन जीत गए उस सभा में? अगर आप देखोगे हरिदास। तो सभा में हरिदास ठाकुर ही जीत गए, है ना। हरिदास ठाकुर जीत गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए, जब से हरिनाम ले रहा हूँ, हरिनाम ले रही हूँ, है ना, परिवार वाले मेरे शत्रु बन गए, दुनिया मेरी शत्रु बन गई, सारे लोग शत्रु बन गए मेरा क्या होगा? अभी मैं तो हार रहा हूँ। नहीं, है ना। अभी मैं अपना ही स्वयं का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैं जब 2003 और 4 में जब मैं इस्कॉन में ज्वाइंट हुआ, तो सबसे बड़ा जो मेरा मित्र था, उसका नाम था जयंत तांडे, है ना। उसने मुझे छोड़ दिया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अटैक था। मतलब सबसे बड़ा घाव था। हालांकि हम बचपन से एक साथ थे, लेकिन मैं इस्कॉन में जाने से उसको लगा कि इसने तो चाइनीज खाना छोड़ दिया, उसके बाद इसने तो बाहर का भी छोड़ दिया, अभी ये मेरे साथ नहीं रह सकता है ना। तो हम पहले अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाते थे, तो तुरंत उसने मुझे छोड़ दिया, 1 हफ्ते में ही छोड़ दिया। और फिर मेरे जो क्लास टीचर थे, है ना, उन्होंने फिर मुझे समझाया, कहा कि आशीष ये क्या कर रहा है, तुम इतना पढ़ा लिखा है। 10वीं में मुझे अच्छे परसेंटेज मिले थे, 3rd नंबर आया था मेरा स्कूल में। तो सबको लगा था कि ये कुछ अच्छा काम करेगा, तो मैं केवल हरिनाम करने लगा घर पे। फिर धीरे धीरे माता पिता, है ना, सब लोग एकदम ही मुझे अलग तरीके से देखने लगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हार रहा हूँ, है ना। उसके बाद भी कई तकलीफें आई, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो भगवान संकीर्तन की विजय हो गई, है ना। आज 100 लोग हैं मेरे साथ, है ना। और उसके पश्चात इतने लोग हैं मंदिर में जो हमेशा मुझे मिलते हैं, पूछते हैं। तो भगवान ने कितने लोगों को दे दिया, देखो, है ना। क्या किसी के इतने लोग हो सकते हैं? है ना। नहीं हो सकता। हरि बोल। तो ये हमारे सामने कितना बड़ा उदाहरण है कि भगवान का हरिनाम करने से कोई हार नहीं सकता। बस थोड़ा हमको पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा धैर्य होना चाहिए, है ना, कि हमारी जीत हो जाएगी। बस धैर्य रखिए, है ना, धैर्य रखना चाहिए। ओके। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन
श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन का हमेशा विजय होता है, हमेशा। ओके, तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर अभी निरंतर कृष्ण का स्मरण करने लगे, गुफा में बैठकर एकांत में दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। उनको भूख नहीं लगती थी, उनको प्यास नहीं लगती थी, है ना। कहीं उनके मन में ये विचार नहीं आते थे कि अभी मैं कहीं दूसरी जगह पर जाऊं घूमने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को ये करूं, मनोरंजन करूं, टीवी देखो, ऐसे कुछ था भी नहीं। तो इस तरीके से स्मरण करते 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 रात हो जाती थी। और रात में पता है वो कितना खाते थे? तो कहा जाता है कि 2 बूंद छाछ लेते थे वो। छाछ पता है? 2 बूंद छाछ लेते हैं, जो दही का होता है ना। दही को जब ये करते हैं ना, छाछ पता होगा ना सबको, ताक छाछ जी, पता है ना छाछ जी। तो वो जी जी 2 गुरु बूंद छाछ लेते थे वो, है ना? जी तो गुरु इस जी। तरीके से कृष्ण का स्मरण करते 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 करते, है ना, जब वो गुफा में बैठ गए तो हरिदास ठाकुर के भजन से गुफा मानो वैकुंठ लोक बन गया, है ना। उस गुफा में बैठकर वह दिन रात, है ना, तो जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलक भाए, है ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाय। भाई मतलब लगता है ना। ये बंगाली है ना। बंगाली भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतने सुंदर सुंदर उनके ये है ना। आमार जीवन सदा पापे रथ नाहिक पुण्येर लेश परे अरे उद्वेग दियाछि एकत दियाछि जीवेर क्लेश। तो सुंदर सुंदर भजन है, हमारे आचार्यों ने लिखे हैं। तो लेकिन उस गुफा के अंदर एक महाभयंकर सांप रहता था। तो अभी आप देखिए इसकी स्टोरी कि उस गुफा में अंदर महाभयंकर सांप रहता था, अजगर रहता था, सॉरी। उसकी विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि वहां पर हरिदास ठाकुर के उपदेश सुनने के लिए जो कोई आता था, उसका शरीर में इतनी भयंकर जलन होने लगती थी कि उसको वह सहन नहीं कर पाता था। तो यद्यपि जो लोग विष की ज्वाला के कारण वहां अधिक देर तक बैठ नहीं पाते थे, हरिदास ठाकुर को इस विषय में कुछ भी अनुभव नहीं करते थे। सभी ब्राह्मण लोग मिलकर विचार करने लगे, इस गुफा में आते ही तीव्र जलन क्यों आरंभ हो जाती है। उसी गांव में कुछ ऐसे वैद्य रहते थे जिन्हें विष की जानकारी थी। तो उनको वहां पर लाया गया गुफा में, और उन्होंने बता दिया कि गुफा के भीतर एक महाभयंकर विषधर सर्प रहता है, उसके विष से ही तीव्र ज्वाला निकलती है। तो ऐसा सुनकर वे सभी लोग हरिदास ठाकुर को कहने लगे, हरिदास जी आप कैसे रहते हैं इस गुफा में? अरे इस गुफा में तो महाभयंकर एक सर्प रहता है, तो आप इस गुफा में रहने योग्य नहीं है, तो आप किसी अन्य स्थान पर रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि भयंकर विषधर सर्प के साथ एक ही स्थान पर रहना बहुत हानिकारक हो सकता है, आपको वो मार सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पर अभी हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं, मैं तो बहुत दिनों से इस गुफा में रह रहा हूँ, परंतु आज तक मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि यहाँ पर शरीर में जलन होती है। यद्यपि मुझे सर्प के विष की ज्वाला से किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, लेकिन दुख का विषय तो यह है कि आप सभी उस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते हैं। अतएव आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अभी ठाकुर हरिदास ये नहीं बोले, अरे मुझे तो नहीं लग रहा, मैं क्यों जाऊं, आपको आना है तो आ जाओ, ऐसा कुछ बोले नहीं। आपकी इच्छा है मैं यहाँ से चला जाऊं, ठीक है, तो मैं दूसरा जगह ढूंढ लेता हूँ। तो इस तरीके से फिर देखिए, हरिदास ठाकुर जैसे लोग रहते हैं ना, मतलब शुद्ध भक्त, वह सांप के साथ भी रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि पता है सांप किस व्यक्ति को डसता है? सांप उस व्यक्ति को डसता है जिसमें द्वेष बुद्धि होती है, ईर्ष्या होती है ना। तो
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे, जब मैं हिमालयन गुफा में रह रहा था गंगा के तट पर ऋषिकेश में, तो उस समय मेरे जितने भी साथीदार थे वो बिच्छू थे, सांप थे, है ना, कभी कभी बड़े बड़े जो कीटक है वो मेरे गुफा में रहते थे। और एक बार महाराज कह रहे थे कि एक गुफा में एक छोटी सी मोमबत्ती में जलाकर रहता था, और अचानक मैंने एक सब बहुत बड़ा बिच्छू देखा, और मैंने उस बिच्छू को देखा कि वो मेरे पास ही आ रहा था, और वो आखिरी जो मोमबत्ती का आखिरी वो लौ था, और तुरंत अचानक वो मोमबत्ती बुझ गई, पूरा अंधकार। अभी आप सोचो, महाराज सोच रहे थे कि, लेकिन उस समय मैं भयभीत नहीं हुआ। मैंने सोचा कि क्योंकि वह उनके साथ रह रहे थे, क्या उनका नाम था, जो महाराज को लाठी देते हैं ना, श्याम बाबा। हाँ, क्या नाम था उनका? श्याम बाबा। घनश्याम बाबा नहीं, वो क्या उनका नाम था, जो शंकर के भक्त थे वो, जो उनको काठी लाठी देते हैं ऋषिकेश में देते हैं। रमेश नहीं, हाँ, कैलाश बाबा जी। तो कैलाश बाबा के साथ वो रहते रहते उन्होंने सीखा था कि कैसे हमें जानवरों के साथ रहना चाहिए। तो महाराज कहे कि मुझे डर नहीं लगा, मैं सांप बिच्छू इनके साथ ही रहता था वहां पर। तो फिर महाराज ने कहा कि सांप बिच्छू के साथ रहना बहुत आसान है, लेकिन एक जहरीले ईर्ष्यालु मनुष्य के साथ रहना बहुत कठिन है। कितने लोगों को यह लगता है कि एक बार हम सांप और जानवरों के साथ रह सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत ईर्ष्यालु है, कभी भी धोखा दे सकता है, हमेशा मेरे पीछे लगा है, पता नहीं ये मेरा क्या कर सकता है, तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ रहना बहुत कठिन है। तो महाराज कहते कि मैं तो गुफा में रह रहा था, तो मुझे कभी मेरी कमियां पता ही नहीं चली, क्योंकि जानवर थोड़ी बता देते हैं कि तुम्हारे में क्या कमियां हैं। लेकिन जब मैं भक्तों के साथ रहने लगा, तब मुझे पता चला कि मेरे में बहुत कमियां हैं। तो इसके लिए हमें भक्तों के साथ रहना चाहिए। भक्त हमको बता देते हैं कि हमारे अंदर कौन से अवगुण है ना। क्या लगता है आपको? यहाँ पर तो आपको कोई बताता है क्या नहीं, पता नहीं, लेकिन कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं मैसेज के द्वारा बता देता हूँ कि ये सब आप में अवगुण हो रहे हैं, इस पे आप काम कीजिए। तो अभी हरिदास ठाकुर देखिए, महाभयंकर विषैला जो सांप है उसके साथ रह रहे हैं। अभी हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के मन में सांप के विषय कोई भय नहीं होता है, और हरिदास ठाकुर हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे। वो कौन सुनता था उसको? तो सांप सुनता था वो। लेकिन मैंने सुना है सांप कान नहीं होते हैं, क्या ये सच है? मुझे पता नहीं, सांप के कान नहीं होते हैं या सांप के कान होते हैं? मुझे लगता है सांप के कान होते हैं, क्योंकि गोवर्धन इको विलेज में भी कभी कभी हमको यहाँ पर सांप दिखते हैं ना, बड़े बड़े, तो हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं या पत्थर मारते हैं तो वो चले जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सांप को कान होते हैं, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा है, ऐसे आवाज करने से भी वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो सांप, है ना। तो पहले यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में 10 साल पहले इतने सांप रहते थे यहाँ पर कि कुछ सांप बहुत जहरीले होते थे। और फिर अगर कोई मान लो कि रात को सो जाता है, अगर वो उसके आंखें खुलेगी तो उसके आसपास ही 2-4 सांप उसको दिखाई देंगे। तो सांप वह घर के अंदर भी आते थे, लेकिन अभी यहाँ पर एक भी सांप नहीं है। मुश्किल से 1-2 सांप दिख जाते हैं, लेकिन मैं जब से 2 साल से रह रहा हूँ, मैंने केवल 3 या 4 बार ही सांप देखा है ना। लेकिन यहाँ पर अभी कोई सांप नहीं, सब सांप चले गए यहाँ से। तो जी, तो इस तरीके से ये महाभयंकर सांप, है ना, ये वहां पर रहता था। और हरिदास ठाकुर ने जब सोचा मैं यहाँ से निकलता हूँ अभी कल,
तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात वहां पर हो गई। उस समय वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। हरिदास ठाकुर की बात सुनकर कि मैं कल स्वयं चला जाऊंगा, उस नाग ने स्वयं ही उस स्थान को छोड़ने का निश्चय किया। सोचिए, अभी स्वयं उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, है ना। और धीरे धीरे सबके सामने इतना बड़ा सांप गुफा से बाहर निकला और धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकलकर गुफा से बाहर की ओर चल पड़ा। वह बहुत ही अद्भुत और महाभयंकर सर्प था। उसके शरीर पर पीले, सफेद और नीले धारियां थी तथा उसके सिर पर एक महामणि जगमगा रहा था। उसे देखकर ही सभी लोग भयभीत होकर कृष्ण 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 कहने लगे। सर्प के जाते ही गुफा से निकलने वाली विष की ज्वाला भी समाप्त हो गई। तो अभी यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि सांप वहां से क्यों चला गया? जी, हालांकि वो तो जानवर है, लेकिन ऐसा क्या था कि जब उसने सुना कि हरिदास इस गुफा को छोड़कर जाना चाह रहे हैं और मेरे कारण उनको तकलीफ हो रही है। जी, फिंगर को रेज कीजिए कि ओके। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि वो सांप बहुत दिन से उस गुफा में रह रहा था और हरिदास ठाकुर जी के नाम का वो श्रवण भी कर रहा था, तो उसके अंदर शायद कुछ परिवर्तन आया था, तो उसको उनको कृपा भी शायद लगी हुई कि हरिनाम सुनने के श्रवण से, तो वो चाहते थे, सोच रहा हो कि ये भगवान के भक्त हैं, ये क्यों कष्ट करेंगे, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। हरे कृष्णा। मुझे यही लग रहा है, क्षमा कीजिए। ओके, तो ये इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर ये है कि सांप के भी हृदय में कौन रहता है? तो सांप के हृदय में भगवान रहते हैं। और जब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त इस गुफा को छोड़ के जा रहा है, तो परमात्मा के रूप में उन्होंने ही सांप को प्रेरणा दी कि तुम ही यहाँ से चले जाओ। तो इस तरीके से जो सांप है वह उसने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो जिनके प्रति हरिदास ठाकुर की कृपा होती है वही निरपराध होकर शुद्ध नाम के आश्रय में हरि सेवा परायण होते हैं। हरिदास ठाकुर की कृपा और उनकी सेवा के प्रभाव से भगवान भी उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान को वश में करना महाकठिन है। भगवान किसी के भी वश में नहीं होते हैं, लेकिन जो भक्त भगवान की निरंतर महिमा का प्रचार प्रसार करता है, ऐसा भक्त भगवान को वश में कर लेता है। तो भगवान को कोई बांध सकती है क्या? लेकिन किसने बांधा था भगवान को? तो यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया। भगवान को बांधना तो कठिन है। जब यशोदा मैया भगवान को पकड़ रही थी, कृष्ण को, तो कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे थे। और जब कृष्ण ने देखा कि मेरी मैया थक गई है, उसके बाल के सारे फूल रास्ते पर गिर गए हैं, उसके सिर का जो आंचल है वह उसके कंधों पर आया है, पसीने से लथपथ वो मेरे पीछे भाग रही थी, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा करके खुद ही सोचा कि मैं बंध जाता हूँ। तो भगवान स्वयं यशोदा मैया के हाथों द्वारा बंध जाते हैं। और बंधने के बाद भी ये यशोदा मैया है वह रस्सी लेती है, लेकिन रस्सी हमेशा दो दो जो उंगली होती है वो छोटी ही पड़ती है। फिर यशोदा मैया सारे गोपियों के घर में जाकर रस्सी लाती है, क्योंकि सारी गोपियां कहती है कि आज हम नंदलाल को हम बांधते हुए देखने, बहुत हमारी ये इच्छा थी कि ये नंदलाल है, ये कन्हैया है जो हमारे घर में मटकियां फोड़कर बहुत चोरी करता है, तो आज हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो सारे गोपियां है वह अपने घर से बहुत सारे रस्सी आकर यशोदा मैया को दे रही थी।
यशोदा मैया उसको गांठ बांध के बांध के बांध के बांध के अपने काना को बांधना चाह रही थी, लेकिन हमेशा 2 उंगली कम पड़ती है। फिर श्रीमती राधा रानी है ना, वह फिर अपनी जो बाल का जो ये है रिबिन होता है वो उसको देते हैं, और उनकी रिबिन बांधने से वह गांठ पूरी हो जाती है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं है तब तक यशोदा मैया भी कृष्ण को बांध नहीं सकी, है ना। लेकिन तो इसलिए राधा रानी की कृपा हमें हमेशा चाहिए। और यशोदा मैया ये वात्सल्य रूप की मूर्ति है, राधा रानी ये ये माधुर्य है ना, माधुर्य भाव की मूर्ति है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने देखा कि ठाकुर हरिदास हरिनाम में इतने लीन थे। इस संसार में सबसे बड़ा दवाई है हरिनाम। जिस व्यक्ति को ये पता चला है मेरे पास हरिनाम है, मैं इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, तो समझने का कि वह सही दिशा में जा रहा है। तो जिसके पास हरिनाम है वह धनवान व्यक्ति है, जिसके पास हरिनाम नहीं है वह सबसे भिखारी है, करोड़पति होके भी भिखारी है। क्योंकि करोड़पति होने से व्यक्ति का दिमाग शांत होता है क्या? दिमाग शांत नहीं होता है। उपजा करोड़ों बार उसका दिमाग अशांत होगा, है ना। जितना पैसा रहेगा उतनी बार उसका मन अशांत होगा। लेकिन भगवान का भक्त के पास केवल हरिनाम होता है, और हरिनाम को लेते 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 लेते, है ना, उसका मन हमेशा शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे भक्त लोग आ रहे हैं अभी सुनने के लिए, और जपा में भी आ रहे हैं। आप ऐसे आते रहिए। हरिनाम हमको बहुत कुछ कर सकता है, और हरिनाम ही असली विजय हमेशा हरिनाम की होती है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। संकीर्तन आंदोलन का हमेशा विजय होता है। तो ये आज हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम कृष्णा गुरु जी प्रणाम जी, चरणों में प्रणाम कृष्णा।